आपने उनसे बात किया था क्या आज तक? नहीं सर, वो मिला ही नहीं। कॉल भी नहीं उठा रहे हो, मिल भी नहीं रहे हो, बाप रे। क्या? वो कॉल भी नहीं उठा रहे ना आपका? हाँ। ठीक है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अ, आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक विच कम्स इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है। सबसे पहले ओके, जब भी हम फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, उसके अंदर तीन टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ओके, या फिर इसको कंट्रोल फ्लो भी बोलते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलो या कंट्रोल कंट्रोल फ्लो, ये ऐसे ही बोलता है। ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो। ठीक है। इसके अंदर तीन टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक जो हमने कर रखा है, इसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनिंग स्टेटमेंट पहला टॉपिक। कंडीशनिंग के अंदर फिर इफ आता है, इफ आता है, इफ एल्स आता है, इफ एल्स इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है, स्विच आता है लास्ट में, स्विच। ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, स्विच के अंदर एक इश्यू होता है। अगर हम स्विच को डायरेक्टली अभी इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज स्विच में देखने को मिलती है। और जिसको सॉल्व करने के लिए हमें हमें आगे एक टॉपिक आएगा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम वो टॉपिक समझ लेंगे, इसके अंदर जो इशू है उसको भी समझ रहे होंगे, और उसको सॉल्व कैसे करना है विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो भी हम देख रहे होंगे। ठीक है। तो इसके लिए स्विच को अभी हमने होल्ड पे रखा हुआ है, ये हमने कवर नहीं कर रखा। ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट हमने कर रखा है, बट हमने स्विच एग्जीक्यूट नहीं किया है। हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे जब हमारा टॉपिक हो जाएगा, और ट्रांसफर स्टेटमेंट है ना। चलो आज हम बढ़ते हैं लूपिंग स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है गाइस। लूपिंग स्टेटमेंट, आपने लूप्स का ना लूप सुना होगा, लूप्स के साथ में आपने काम किया होगा पहले भी, राइट? मे बी यू हैव वर्क विद लूप्स, ईश्वरी। Yes, sir. ओके। तो लूप्स के अंदर प्राइमरली हमारे पास में तीन लूप होते हैं। कितने लूप होते हैं? तीन होते हैं। पहला होता है फॉर। ओके, पहला होता है फॉर लूप। ओके। दूसरा होता है व्हाइल लूप। ओके। एंड तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है। ये तीन तरीके के लूप्स हमारे पास में जावा के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फॉर लूप होता है, सबसे पहले होता है फॉर, उसके बाद होता है व्हाइल लूप, एंड फिर होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से लूप होते हैं हमारे पास में ईश्वरी? जावा के अंदर लूप्स कितने कितने तरीके के होते हैं? Three types: for तीन। loop, while loop, and do while loop. हाँ, एक और बार बोलो। Through three types of loop are there: हम्म। for loop, while loop, and do while loop. वेरी गुड। आज तो आप बताओ कितने लूप होते, कितने टाइप के लूप होते हैं? There are three type of loop: for loop, while loop, do while loop. एक और बार बताओ। There are three type of loop: for loop, while loop, do while loop. वेरी गुड आस्था। हाँ, तन्वी आप बताओ कितने टाइप के लूप है? There are three types of loop: for loop, while loop, and do while loop. ओके, तो ये लूप्स है। अब एक्चुअली लूप का काम क्यों होता है? ये लूप है, इट इज लूप। वी आर गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट लूप्स, लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। लूप्स का काम क्या होता है? इन तीन तरीके की लूप्स हमारे पास में होता है, बट लूप्स का काम क्या है? व्हाई वी हैव टू यूज दिस लूप्स? लूप्स का जरूरत क्या है ना? क्या इसका एक क्या ये करता है एक्चुअली, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है? दैट इज व्हाट वी हैव टू गो एंड सी। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि अ, मुझे द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है, ओके, या फिर ओके, द क्वेश्चन ये है, मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ड प्रिंट करना है। क्या करना है? आई वांटेड टू प्रिंट, ओके, प्रिंट करना है, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। कितने बार लिखना है?
10 टाइम्स लिखना है। कितने बार लिखना है गाइस? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना? फिर से हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? ऐसा कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार लिखना पड़ेगा ना, बराबर है? 10 टाइम्स, एक के नीचे एक, बराबर है कि नहीं? यस गाइस, समझ आ रहा है? Yes. ओके। अब देखो, ठीक है, अब ऐसा लिखूंगा तो 10 बार मेरा हेलो वर्ड आउटपुट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एक बस मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। ओके। बट अगर यही नंबर 10 से 100 हो जाता है, 10 से हटके 100 हो जाता है, क्योंकि आपको 100 टाइम्स प्रिंट करना है। प्रिंट हेलो वर्ड 100 टाइम्स, तो हम 100 टाइम उसको लिख रहे होंगे क्या? 10 बार यानी, अगर मुझे 10 टाइम्स आउटपुट चाहिए तो मैंने 10 लाइन लिखा है, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, प्रिंट 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 लिखा है 10 टाइम्स, तो मेरा 10 बार आउटपुट आ गया। अगर मुझे 100 टाइम चाहिए तो मैं 100 टाइम लिख रहा हूँ क्या? मे भी कोई बोल सकता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, चलो ठीक है। अगर मुझे 1000 बार करना है तो फिर क्या 1000 बार लिख रहे होंगे? इसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा, कोई बोलेगा हाँ मैं लिख लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ। बट अगर हम ऐसा चीजें करते हैं ना, अगर हम ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज अगर मुझे 10 टाइम्स चाहिए, या फिर कोई भी चीज मुझे रिपीटेडली करना है, लिसन गाइस वेरी गुड ना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये जो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, यही चीज मैं रिपीटेड कर रहा हूँ ना, रिपीटेड है कि नहीं? यही तो सेम चीज रिपीटेड कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे भी वही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, हर लाइन में वही तो चीज रिपीट हो रहा है ना। ईश्वरी, तन्वी, समझ में आया? हाँ सर। तो जब भी रिपीटेड चीज हमें चाहिए होता है, रिपीटेड कोड करना है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है। ओके, जब भी हमें रिपीटेशन चाहिए होता है, तो हम उसको स्क्रैच से नहीं लिखते। इसका मतलब है कि अगर मुझे ऐसा सिनेरियो आता है जिसके अंदर मुझे सेम चीज बार बार करना है, अगर एक सिनेरियो आता है, मुझे मेरे पास एक सिनेरियो आ जाता है कोड के अंदर, ओके, जिसके अंदर मुझे क्या करना है? रिपीटेड टास्क करना है। क्या करना है? रिपीटेडली करना है। रिपीटेड टास्क का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आ रहा है? रिपीटेड टास्क का मतलब क्या है? कि हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है, पर्टिकुलर ब्लॉक वो बार बार रिपीट हो रहा है, इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, सो इन आवर केस, अभी अभी हमारे केस में वो ब्लॉक क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बराबर है ना ईश्वरी? गलत तो नहीं है कुछ? No sir. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जब भी हमें ऐसा सिनारियो आता है प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर, जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर चीज बार बार करना होता है, क्या करना होता है? बार बार करना होता है, तो मुझे अभी यहाँ पे एक लाइन है, मे बी वो 3 लाइन भी हो सकती है जो कि मुझे बार बार करना है, मे बी वो 20 लाइन 25 लाइन का भी कोड हो सकता है जो मुझे बार बार करना है। तो हम जब भी मुझे रिपीटेड टास्क आता है ना, तो हम उसको बार बार लिखते नहीं है। लिसन गाइस वेरी केयरफुल। जब भी हमें रिपीटेड टास्क आता है कोड के अंदर, तो हम क्या नहीं करते? वी डोंट राइट इट अगेन एंड अगेन। बताइए गाइस, बात समझ आ रहा है? हम उसको बार बार नहीं लिखते, ये प्रैक्टिस हम बिल्कुल नहीं करते। जब भी हम हमारा कोड लिखते हैं तो हम उसमें चीजें रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं गाइस, तो प्रोग्रामिंग में एक रूल होता है, एक रूल होता है, एक स्लोगन है प्रोग्रामिंग का। क्या? द प्रोग्रामिंग का एक स्लोगन होता है, क्या? कि डोंट राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन यू हैव रिटन। ओके, मीन्स इन प्रोग्रामिंग वी हैव अ स्लोगन, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। ओके, क्या स्लोगन है हमारे पास में? डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है? कि अगर आपने एक बार कोई चीज लिख रखी है, ओके, यानी सपोज हेलो वर्ड, अगर आपको वो 10 बार करना है तो उसको 10 बार मत लिखो, ये अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको रिपीट कर दोगे तो आपका प्रोग्राम बल्की हो जाएगा, मे बी। ओके, आपको आपका प्रोग्राम बल्कि होना यानी क्या है? कि उसमें ऐसे लाइन ऑफ कोड है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, वी डोंट वांट दैट। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम कभी भी ऐसी केस में हम ऐसा ना कर रहे हो, जब भी हमें रिपीटेड कुछ भी करना है, तो हम
उसको मैनुअली ना लिख के हम उसको रीयूज कर रहे होंगे। मीन्स whenever we comes in such scenario जहाँ पे मुझे रिपीटेड चीज कोई करना है, रिपीटेडली आउटपुट करना है, रिपीट ही है, सेम ही लाइन रिपीट हो रही है, सेम लाइन इज गेटिंग रिपीटेड, है ना, तो उसको हम बार बार नहीं लिखने होंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू रीराइट इट। हमेशा ध्यान में रखना, हमें जब भी हम कोड रिपीटेड सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे कोड रिपीट हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या नहीं करेंगे, हम उसको रीराइट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? रीराइट नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम रीयूज करेंगे। क्या करेंगे गाइस? रीयूज। बात समझ आ रहा है? हम उसको रीराइट नहीं कर रहे होंगे, हम उसको कर रहे होंगे रीयूज। बात समझ आ रहा है? बताइए, बोलिए गाइस। ईश्वरी, Yes, sir. तन्वी, हम उसको रीराइट नहीं कर रहे होंगे, हम उसको रीयूज कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? रीयूज। अब आप बोलोगे रीयूज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूज? रीयूजेबिलिटी क्या होती है कोड के अंदर? रीयूजेबिलिटी का मतलब ऐसा है कि सपोज मुझे मुझे हेलो वर्ल्ड जो है ना, ओके, जो हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड, ओके, इसको मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। क्या करना है? 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ओके, तो बार बार अब मैं 10 बार हेलो वर्ल्ड ना लिख के, अगर मैं एक ही बार लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एक बार लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड, ये लिख दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी दैट वी आर डिस्कसिंग गाइस? ओके, और ये बहुत इजी है, टेंशन मतलब बहुत इजी है। ये जो रीयूजेबिलिटी है, ये रीयूज किस तरह से करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं उसी लाइन को रीयूज करूंगा, रीयूज, रीराइट नहीं करूंगा। वी आर नॉट गोइंग टू रीराइट इन एनी कंडीशन, दैट इज वेरी बैड हैबिट। हम क्या करते हैं? रीयूज करते हैं। तो रीयूज कर मतलब क्या? अगर मुझे 10 टाइम्स करना है, तो मुझे बताओ, अगर सेम ही लाइन को, ये जो सेम लाइन है, इसको अगर मैं 10 टाइम एग्जीक्यूट कर दूं, 10 टाइम सेम ही लाइन को एग्जीक्यूट करूं, तो क्या मेरा 10 टाइम हेलो वर्ल्ड आउटपुट नहीं आ जाएगा? बोलो। अगर मैं सेम लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट करूं, सेम ही लाइन, हाँ ईश्वरी, तन्वी, अगर मैं सेम लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम लाइन को 10 बार कंटिन्यूअसली उसको करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ 10 बार, तो क्या मेरा 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आउटपुट नहीं आ रहा होगा? ऑफ कोर्स आ रहा होगा, क्योंकि मैं सेम ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जितने टाइम मुझे करना है उतनी बार उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? व्हाट वी आर डूइंग इन द यूजेबिलिटी ऑफ कोड, वी आर executing the same line for n number of time। बोलो, समझ में आ रहा है? आज तक समझ आया? इतना समझ आया आया तक? बोलो। Yes, sir. पक्का? आप बताओ, आस्था, तन्वी, ईश्वरी। Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. ओके, वेरी गुड। देखो, अब मैं बोल रहा हूँ कि हम एग्जीक्यूट करेंगे सेम लाइन को फॉर एन नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो जो हमें एक पावर देता है, लिसन है गाइस, अगर मैं इस सेम लाइन को 10 बार एग्जीक्यूट करूँ, बार 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 बार, एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार, यानी इसको फर्स्ट टाइम किया, हेलो वर्ड आ जाएगा। उसी लाइन को सेकंड टाइम एग्जीक्यूट किया, हेलो वर्ड आ जाएगा। फिर थर्ड टाइम किया तो हेलो वर्ड आ जाएगा। फोर्थ टाइम किया, हेलो वर्ड आ जाएगा। ऐसे सेम लाइन को मैं nth टाइम तक, जितने टाइम तक मुझे करना है तब तक उतना बार मैं कर सकता हूँ। सेम लाइन को एग्जीक्यूट बार बार नहीं लिखूंगा, सेम लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा। और ये जो पावर हमें देता है ना, ये पावर हमें देता है लूप। कौन देता है? लूप। So with the help of loop, what we can do, we can execute the same line again and again। ये बात समझ आ रहा है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बोलो, समझ आया? हाँ, sir. तो जो भी चीज मुझे रिपीटेड करना है, उसको मैं रिपीटेड नहीं लिखूंगा, मैं उसको रीयूज करूंगा। और रीयूज करने का पहला, रीयूज करने के लिए जो एक फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो होता है लूप। क्या होता है? लूप। आपने नाम सुना होगा कि लूप जो है वो चलता रहता है, बरोबर? हम बोलते हैं चक्कर है, वो चल रहा है भाई, कि नहीं? हम्म? बराबर है। जैसे समर, विंटर, सॉरी, समर, समर, देन रेनी सीजन, देन विंटर सीजन, है ना? फिर समर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चक्का चल रहा है कि नहीं चल रहा? एक लूप में चल रही है ना चीजें, है कि नहीं? एक लूप में जो चीजें चल रही है, उसी तरह से जावा के अंदर हम अपना लूप क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? लूप। और इस लूप, ये सपोज ये मैंने लूप क्रिएट कर दिया, हम देखेंगे लूप कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये लूप क्रिएट कर दिया। अब लूप के अंदर
लूप के अंदर हम मुझे जो भी चीज रिपीटेडली करना है, जो भी चीज मुझे रिपीटेडली करना है उसको दे दूंगा। मैं बोलूंगा हेलो वर्ड प्रिंट करो, प्रिंट हेलो वर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ड, एच डब्ल्यू लिख रहा हूँ हेलो वर्ड के लिए, उसको मैंने बता दिया कि इसको एग्जीक्यूट करना है बार बार। वो बोलेगा ठीक है, मैं कर दूंगा। कितनी बार एग्जीक्यूट करना है? मैं बोल रहा हूँ 10 बार करना है, 10 टाइम करना है। ठीक है, मैंने उसको दे दिया कि ये एग्जीक्यूट करना है। वो बोलेगा कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है? बोलेगा 10 बार एग्जीक्यूट करना है इसी सेम लाइन को। फिर बोलेगा ओके, पहले वन बोलेगा, एक बार एग्जीक्यूट कर देगा, फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसे ऐसे वो 10 बार एग्जीक्यूट कर देगा। और यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास में आउटपुट में यहाँ पे हेलो वर्ड, एक बार एग्जीक्यूट किया तो एक बार हेलो वर्ड आ गया, फिर से हेलो वर्ड, 2 बार एग्जीक्यूट किया तो 2 बार हेलो वर्ड आएगा, ऐसे ही 10 बार हेलो वर्ड आ रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि वो सेम ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 10 बार, जैसे ही 10 बार हो जाएगा, या क्योंकि हमने उसको बोला है कि 10 टाइम करना है, जैसे ही 10th टाइम उसने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि आपने 10 ही बार बोला है, तो मैं 10 पे ही रुक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। समझ आ रहा है? बताइए। ईश्वरी, तन्वी, आपका यहाँ तक कुछ ही प्रॉब्लम है? बोलो। ईश्वरी, तन्वी। No, sir. इसको थोड़ा देख लो, हाँ गाइस, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आते हैं। ओके, इसको थोड़ा देख लो, 2 मिनट। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर प्लीज बताओ, ठीक है? थोड़ा देख लो, थोड़ा पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा देख लो, कैसे क्या हो कर रखा है अभी तक, ठीक है? ये देख लो थोड़ा सा इसको गाइस। स्क्रॉल डाउन करना होगा तो बता रहा, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ठीक है? हम्म, चलो स्क्रॉल डाउन करना है, हाँ सर। पढ़ना है आपको ये। ओके, थोड़ा ओवरव्यू कर लो कि क्या क्या समझाया है मैंने, तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना? थोड़ा एक बार देख लो कि क्या क्या मैंने बता रखा है ना? हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्पेसिफिक नाम देता है, ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई प्रिंसिपल। ओके, तो ड्राई प्रिंसिपल का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने बताया, ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना। अगर वो एक नया फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा तो वो तो ठीक है, बट आप सेम कोड बार बार मत लिखो, ठीक है? चलिए आगे बताओ। अभी देख लिया गाइस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है बताइए, कहीं भी कुछ No, प्रॉब्लम sir. है? आस्था, तन्वी, बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो भी चीज मुझे रिपीटेड करना है उसको मैं लूप के अंदर डाल दूंगा, और उस लूप को बोलूंगा कि मुझे 10 बार आउटपुट चाहिए। तो वो सेम ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करेगा 10 बार। जैसे ही दस लास्ट, जैसे आपने बोला कि मुझे 100 टाइम्स देना, उसको वो 100 टाइम बोल देना। ओके, सेम थिंग, वो सेम ही ब्लॉक बार बार एग्जीक्यूट करेगा, वो हम नया ब्लॉक नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों साइड से प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम रिपीटेड कोड लिखेंगे ना, तो रिपीटेड कोड करने से हमारा प्रोग्राम बल्की हो जाता है, बल्कि यानी भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी चीज है। हमने बार बार चीजें लिखी, तो अननेसेसरी चीजें उसके अंदर, तो हमारा प्रोग्राम बल्की हो जाएगा। ओके, दूसरा, एज अ प्रोग्रामर भी हमारा काम ओनली इतना कोड लिखना नहीं होता। ओके, हमेशा प्रोग्रामर जो होता है ना, वो कंसाइजनेस के ऊपर जाते हैं। कंसाइजनेस का मतलब क्या है कि कम से कम कोड लिखना पड़े मुझे, ज्यादा से ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। क्योंकि अगर
कहीं पे भी मुझे बहुत बल्कि कोड लिखना पड़ रहा है। बल्कि का मतलब क्या है? बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है। छोटी सी चीज़ करना है मुझे, उसके लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना है। तो वो अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए बहुत नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ आई है जिनका यूज़ करके हम जो छोटी-सी चीज़ मुझे करना है, उसको करने के लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। तो उसको कम में लाने के लिए, वही काम कम लाइन ऑफ कोड में करने के लिए नए-नए फीचर्स लाती है कंपनी, नई-नई लाइब्रेरीज़ लाती है। समझ आया? फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिससे हमारा जो लाइन ऑफ कोड जितना सपोज़ मुझे एक पर्टिकुलर छोटी-सी चीज़ करना है, उसके लिए मुझे 20-25 लाइन लिखना पड़ रहा है। उसी को कम करके वो 5 या 6 लाइन में लिख के आते हैं कि नहीं आपको अगर ये करना है तो आप 6 लाइन में काम हो जाएगा। आपका कोड क्योंकि देखो हम कंसिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, हम बल्कि कोड नहीं लिखते क्योंकि दैट इज़ वेरी बैड थिंग। प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी भी देखना पड़ता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं है, ठीक है? तो उन पे भी कंपनीज़ ध्यान देती है। जो सपोज़ जावा की बात करोगी तो ओरेकल कंपनी के पास में है जावा का जो अभी डेवलपमेंट है। तो वो भी देखती है कि प्रोग्रामर साइड में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या-क्या नई चीज़ें ला सकती है जिनसे प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़े मीन्स कम लाइन में सेम ही काम हो जाए। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बार-बार रिपीट में कोड लिख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वी आर लाइक वी आर नॉट नाइस ऑन आवरसेल्फ। ओके? तो हमें इतना हार्ड वर्क नहीं करना है बट रिपीटेड हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक है? चलो वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लूप तो समझ समझ में आ गया। अब इन लूप में हमारे पास में 3 लूप होते हैं। यही सेम काम आप 3 लूप से कर सकते हो। यानी लूप के अंदर डाल दोगे वो बार-बार चीज़ होता रहेगा। इसमें सबसे पहले होता है फॉर लूप, फिर होता है व्हाइल लूप और होता है फिर डू व्हाइल लूप। ओके? 3 तरीके के लूप्स हैं और तीनों का काम भी एक ही है। तीनों का काम क्या है कि हमें सेम ही लाइन बार बार एग्जीक्यूट करना है। तीनों का काम यही है बट तीनों का नेचर अलग अलग है। द वे दे वर्क इज डिफरेंट दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है? तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हम देखते हैं, सबसे पहला लूप जिसको बोलते हैं हम फॉर लूप। ओके? अब देखो लूप को जब हम लिखते हैं ना, ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है फॉर लूप। क्या है हमारे पास में गाइस? फॉर लूप। ओके? फॉर लूप। ओके। जब भी हम लूप की बात करते हैं, वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, कोई भी हो, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जब भी हम लूप की बात करते हैं ना, लूप की बात, वो कोई भी हो, फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, लूप्स में 3 टर्म्स आती है। ओके? टर्म्स रिलेटेड टू लूप्स। ओके? जब भी हम लूप्स की बात करते हैं तो लूप्स के रिलेटेड 3 टर्म्स होती है। उसको अगर समझ जाएंगे तो पूरा लूप जो है वो पूरा इजी हो जाता है। क्योंकि लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये 3 टर्म्स पता होने चाहिए। ओके? एंड इट इज अ 3 टर्म्स। ओके? 3 टर्म्स हमें पता होने चाहिए रिलेटेड टू द लूप और ये बहुत ही इजी है। बिल्कुल स्ट्रेस मतलब बहुत इजी है। ठीक है? तो अगर मुझे लूप को हैंडल करना है, लूप को एग्जीक्यूट करना है तो ये 3 चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे अगर मुझे गाड़ी चलाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि गियर कैसे डालना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्लच कैसे छोड़ना है। 2-3 चीज आपको पता होनी चाहिए। तभी तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसको चला सकते हो ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से लूप को हैंडल करने के लिए भी हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर मुझे पता नहीं है तो फिर मे बी अगर मुझे गाड़ी में पता नहीं कि ब्रेक कैसे लगाना है, कब क्लच छोड़ना है, अगर वो नहीं पता है तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी। लूप मेरा चलेगा, मेरी गाड़ी जो चलनी चाहिए वो चलेगी नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ चीज़ें कैसे करनी है, क्या-क्या टर्म्स होनी चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। तो वो नहीं पता है मुझे, तो इसलिए वो गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह से लूप में ये 3 चीज़ें पता होगी तो ही आप लूप को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। नहीं तो वो लूप कैसा भी अपने मन से चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखते हैं लूप्स के अंदर 3 चीज़ें आती है बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। सेकंड होता है कंडीशन। कंडीशन बोल दो या फिर इनिशियलाइजेशन, इसको टर्मिनेशन भी बोलते हैं। ओके लेट्स से मैं बोलता हूँ उसको टर्मिनेशन, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन। ओके ये टर्मिनेशन है। एंड थर्ड है मेरा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ओके? अब मे बी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हमें पता ही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता है ना? Yes, sir. टर्मिनेशन,
और बहुत ईजी है। इनको समझाऊँ, इनको इतना अच्छे से समझेंगे ना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा इन चीज़ों के अंदर, ठीक है? बट ये 3 चीज़ें होती है हमारे पास में लूप्स के अंदर। जब भी मुझे लूप चलाना है तो इसके अंदर 3 टर्म्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अगर यही नहीं समझी तो लूप को चलाना हम नहीं सीख पाएँगे। इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ओके, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और इसको समझने के लिए ना हम एग्जांपल लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि इनिशियलाइजेशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। ये पूरा एग्जांपल से समझ जाओ, आपको कोई रट्टा नहीं मारना, ठीक है? देखो, सपोज मेरे पास स्टेयर्स है। ऑफ कोर्स इन एवरी हाउस वी हैव अ स्टेयर्स, राइट? तो देखो यहाँ पे ये स्टेयर है, एंड आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग गाइस, सो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ कर देना। Okay, so 1 2 3 4 5 6 7, let's say 8 9 and 10, ठीक है? अब स्टेज बहुत बड़ी भी हो सकती है, मे बी 100 भी हो सकती है अगर आप किसी फोर्ट पे जाओगे, है ना? अपने महाराष्ट्र में बहुत अच्छी अच्छी किले, तो वहां पे जाओगे तो बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ है। बट अभी घर में हम बोल देते हैं कि चलो हमारे पास में इतने ही सीढ़ियाँ है। तो टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास में सीढ़ी में? n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 है ना, टोटल स्टेयर है। तो इसको 1 बोल सकता हूँ, इसको 2 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ईश्वरी ऐसे 3 4 5 हाँ 6 7 8 9 10, ठीक है? तो मुझे बताओ, आपको ऊपर जाना है, कहाँ पे जाना है? ऊपर जाना है। ऊपर यानी आपको 1 से 10 तक जाना है, समझ में आया? यानी आपको यहाँ से ऊपर जाना है, समझ आया? बोलो ईश्वरी तन्वी, ठीक है? यहाँ से ऊपर जाना है आपको। आपको जाना कहाँ पे? ऊपर जाना है, बराबर है? ओके, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट? कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे ईश्वरी, तन्वी, आस्था, बोलो? 1 से। 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं, चलो मैं नाम बोल देता हूँ कि ईश्वरी इज लाइक, ईश्वरी का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ईश्वरी को एग्जांपल ले समझते हैं। तो सबसे पहले ईश्वरी कौन सा स्टेयर से चालू करेंगी? पहले स्टेयर से। तो ईश्वरी बोल देता हूँ इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या है? कि वो पहले स्टेयर पे खड़ी हुई है। इतना समझ में आ गया गाइस? यहाँ तक क्लियर है? ईश्वरी इज हाँ सर स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर नंबर 1, ठीक है? ओके, तो जहां से, ओके, तो इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? कि जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन इन केस में क्या हो जाएगा? 1 से इनिशियलाइज किया है, बराबर है? तो जहां से स्टार्ट करते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं गाइस, बोलो? इनिशियलाइजेशन। कहा क्या बोलते हैं? इनिशियलाइज। समझ आया इतना? यहाँ तक क्लियर है? ईश्वरी, तन्वी, आस्था? हाँ सर जहां से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियलाइजेशन क्या हो गया? इस पॉइंट पे 1 हो गया। यहाँ तक समझ आया? ठीक है? ओके, ओके फाइन। बताओ आप, आस्था बताओ, तन्वी, आप समझ में आ रहा है इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जी सर। यस सर। इनिशियलाइज, अच्छा। ओके, तन्वी आपको कहाँ पे जाना है, या फिर ईश्वरी, आस्था, कहाँ पे जाना है हमें? हमारा एम क्या है? मुझे कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है? 10 तक ऊपर एन तक तक। एन क्या है? 10 है ना? हाँ तो मुझे कहाँ तक जाना है बताओ? 10 तक। 10, तो यहाँ तक जाना है। जहाँ पे पहुंचना है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आस्था, ईश्वरी? यस सर। जहाँ पे जाके आप रुक जाओगे उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है? क्योंकि अगर आप टर्मिनेट नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप फिर भी बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। टर्मिनेट करना है ना, रुक जाना। अभी टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप हो जाना। स्टॉप, यहाँ पे जाके आप स्टॉप हो जाओगे, ऑफकोर्स फिर से थोड़ी चढ़ोगे, स्टॉप हो गए हो। जहाँ पे जाके आप रुक जाओगे वहां, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। जहां से आप स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। ये बात क्लियर है ईश्वरी, तन्वी, बोलो? हाँ सर चलो, अब यहाँ तक समझ आया ना? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? ओके, तो देखो यहाँ पे ईश्वरी, यस सर।
ओके सो मैं बोलता हूँ, अब मैं ड्राइंग में बहुत बुरा हूँ। ओके, सो ईश्वरी स्टैंडिंग हियर ऑन द स्टेयर नंबर 1। ये यहाँ तक समझ में आ गया? तो ईश्वरी स्टेयर नंबर 1 पे खड़ी हुई है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, देखो, अब मुझे बताओ, अब ईश्वरी आप क्या करोगे? स्टेयर नंबर 1 से स्टेयर नंबर 2 पे जाओगे? जाओगे? हाँ सर। स्टेयर नंबर 1 से स्टेयर नंबर 2 पे जाओगे। तो जब आप 1 से 2 पे गए, तन्वी आज तक समझना, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, स्टेयर अगर तन्वी सॉरी अगर ईश्वरी स्टेयर नंबर 1 पे ही खड़ी रहेगी तो कभी क्या वो 10 पे पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएगी ना, है ना? बोलो बोलो, क्या वो 10 पे पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। नहीं तो सर। तो वो खुद को क्या करेगी? इंक्रीमेंट करेगी, बराबर है? खुद को आगे बढ़ाएंगी ना? यस यस। सर। तो ईश्वरी क्या करेगी? 1 से 2 पे जाएगी। 1 से कहाँ पे जाएगी? 2 पे जाएगी। तो 1 से 2 पे जाना है, यानी उसने क्या किया है? खुद को इंक्रीमेंट किया है। क्या किया है? खुद को इंक्रीमेंट किया, बराबर है? खुद को इंक्रीमेंट करेगी। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब फॉर एवरी स्टेप, जब भी ईश्वरी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है, वो खुद को इंक्रीमेंट कर रही है। कैसे बोल सकते हैं? ईश्वरी प्लस प्लस हो रही है। बोलो गाइस, यस सर। यस सर। है ना? तो प्लस प्लस है ना, पहले 1 पे थी, 1 से कहाँ पे जाएगी? 2 पे। तो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो अभी नंबर 2 पे, अब मुझे बताओ ईश्वरी कहाँ पे खड़ी हुई है? नंबर 2 पे। 2 पे। 2 पे, तो नंबर ईश्वरी की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि वो दूसरे स्टेप में खड़ी हुई है। फिर 2 से 3 पे जाएगी, है ना? 3 पे जाएगी तो वो खुद फिर से इंक्रीमेंट करेगी। फिर जब 3 नंबर पे आ गई, समझ में आ गया? अब कहाँ पे खड़ी है? नंबर 3 पे खड़ी हुई है, समझ आया? बोलो, है ना, है ना? यस सर। फिर 3 से कहाँ पे जाएगी? 4 पे जाएगी, तो 4 4 पे आ पे। जाएगी। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया 4। बोलो, फिर 4 से 5 पे जाएगी, है ना? तो 5 पे आ गई है, हो जाएगा 4 से 5। फिर 5 से 6 पे जाएगी, तो यहाँ पे 6 आ गया, हो गया 6। 6 से 7 पे जाएगी, क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 7 पे आ गई, आ रहा है 7। 7 से 8 पे जाएगी, 8 पे आ गई, हो गया 8। इंक्रीमेंट, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू यानी जिस स्टेयर पे वो खड़ी है उसकी वैल्यू है। फिर 8 से 9 पे आ गई है, ओके 9 पे आ गई, हो गया 9। अब जैसे ही वो 10 पे पहुंच जाएगी, अब 9 से 10 पे आ गई, ठीक है? ये 10 पे आ गई, जैसे ही 10 पे आ गई, आगे ना 10 पे, गैस 10 पे पहुंच गई। बोलो, जहां पे पहुंचना था वहां पे पहुंच गई। बोलो, हाँ सर। पहुंच गई। अब फिर से क्या वो खुद को इंक्रीमेंट कर रही होगी? नहीं सर। नहीं करेंगी, क्यों? क्योंकि जहां पे पहुंचना था वहां पे पहुंच गए, वहां पे स्टॉप कर देना है, वहां पे टर्मिनेट हो जाना है, समझ आया? तो अब वो किसी कहीं पे भी इंक्रीमेंट नहीं कर रही होगी। यानी उसने स्टार्ट किया 0 से, सॉरी उसने स्टार्ट किया 1 से, और कब तक खुद को प्लस प्लस करती रही? जब तक वो 10 तक नहीं पहुंच गई, समझ आया? तो ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 किया ना, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट। अगर ईश्वरी खुद को इंक्रीमेंट ना करे तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी ऊपर, समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यस। ईश्वरी और यस तन्वी, सर। आज तक क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? जी सर। यस सर। ओके, अब देखो ये, यहाँ पे मैंने क्या किया था? मैंने इंक्रीमेंट किया, बराबर है? इंक्रीमेंट किया ना, है कि नहीं? समझ आया? इंक्रीमेंट किया। हाँ सर। अब देखो, मैं ऐसे भी कर सकते ना कि ईश्वरी जब स्टेयर नंबर 1 पे है, तब वो कुछ कर सकती है, कोई कुछ काम तो कर ही सकती है ना। मे बी शी कैन शी कैन शी कैन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। 2 पे जाएगी, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकती है। 3 पे जाएगी, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकती है। ओके, बट फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू द हेलो वर्ल्ड। रियल लाइफ एग्जांपल है, हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो स्टेयर्स स्टेयर पे रहते हैं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। ओके, एग्जांपल 2 में देखो, ये स्टेयर है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड स्टेप स्टेयर जो है ना बहुत बुरी तरीके से ड्रॉ किया है मैंने। ओके। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी। अब मुझे क्या करना है? अब मेरा एम क्या है? मुझे 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है? अब मुझे 1 से 10, अब मुझे, अब देखो, अभी ईश्वरी अभी पहले, अब पहले तो ऊपर
उसको जाना था, वो ऊपर पहुंच गई है, नंबर 10 पे वो चली गई है, पहुंच गई है। अब उसको ऊपर से नीचे आना है। क्या करना है? उसे ऊपर से नीचे आना है। क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है। समझ में आया? बोलो ईश्वरी, आस्था, क्या करना है उसको? यस सर, ऊपर ऊपर से से नीचे आना है। नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? बताओ, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 10 से। 10 से। तो ये हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा? इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, बराबर है? यस। क्या होगा? इनिशियलाइजेशन 10 से होगा। कहाँ पे पहुंचना है आपको? 1 पे। 1 तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेशन, है ना? और आप खुद को डिक्रीमेंट करोगे। खुद को क्या करोगे? डिक्रीमेंट। अब तन्वी ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से तन्वी। तन्वी ने स्टार्ट किया 10 से, तो ये यहाँ पे खड़ी है तन्वी, ठीक है। ये 10 से स्टार्ट किया, फिर 10 से वो क्या करेगी? खुद को माइनस माइनस करेगी, बराबर है? माइनस माइनस, है कि नहीं? 10 से 9 पे आएगी। बोलो तन्वी, आएगी कि नहीं? 9 पे आ गई है। Yes. 9 से 8 पे आएगी। यस, 8 पे आ गई। 8 से 7 पे आएगी, 7 पे आ जाएगा। तो कैसे कब तक करती रहेगी? जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाती, बराबर है? तो तन्वी इस तरह से खुद को माइनस 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 करके, यानी स्टेप को एक एक कम करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब जब वो यहाँ तक पहुंच गई, यानी सबसे पहले 10 हुआ, 10 से 9 वाले स्टेप पे आई, 9 से 8 वाले इस पे आई, फिर 8 से 7 आया, 7 से 6 आया, 6 से 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही वो 1 पे उसने लैंड किया, 1 पे उसने लैंड किया, तो क्या आगे और माइनस माइनस कर देगी? अब नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे वो जाके रुक जाएगी। समझ आया? बोलो। और यहाँ पे तन्वी ने क्या किया? डिक्रीमेंट किया। समझ आया ईश्वरी, आस्था, तन्वी? बोलो बोलो। क्या ये समझ आया? इंक्रीमेंट, हाँ सर। डिक्रीमेंट, Yes, sir. इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है ना? अब देखो यहाँ पे जो 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 इंक्रीमेंट अभी हमने इससे पहले यहाँ पे, अगर आप ऊपर वाला केस देखोगे तो इंक्रीमेंट हमने 1 1 से इंक्रीमेंट किया है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम हम एक एक सीढ़ी पार कर रहे हैं, एक एक जो है कवर कर रहे हैं। आप दो दो से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हो, बट नीचे से ऊपर जाते समय जंप करना थोड़ा मुश्किल होता है। जब बट हम जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, जंप कर करके आते हैं, पता है आपको? दो दो सीढ़ी एक ही बार में पार करते हैं कि नहीं? है ना? समझ आ रहा है? आप दो दो स्टेप्स एक बार में भी पार कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने डिक्रीमेंट बाय 1 किया है, माइनस माइनस किया है, एक एक से डिक्रीमेंट कर रहा है। अगर आप दो दो से डिक्रीमेंट करोगे तो, लेट्स से अगर तन्वी दो दो से डिक्रीमेंट करती है, दो दो स्टेप्स एक टाइम पे लेती है, यानी सबसे पहले 10 पे खड़ी होगी, 10 से दो स्टेप अगर वो जंप करते हैं तो 10 से 8 पे आ जाएगी, 8 से 6 पे आ जाएगी, 6 से 4 पे आ जाएगी, 4 से 2 पे आ जाएगी। समझ आया? और 2 से डायरेक्टली 1 पे आ जाएगी। समझ आया? यानी वो कितने स्टेप ले रही है? दो दो स्टेप्स ले रही है। ओके, तो 10, 8, 6, 4, 2। ओके, तो इस केस में उसने कितने स्टेप लिए? 5 स्टेप लिए। इसमें इस केस में उसने 10 स्टेप लिए। समझ में आया? बोलो। समझ आ रहा है ईश्वरी, आस्था? बोलो। यहाँ तो समझ Yes, में आया? sir. क्योंकि देखो, क्योंकि जितनी ज्यादा सीढ़ियां आप कवर करोगे, उतने जल्दी आप अपने टर्मिनेशन तक पहुंचोगे ना। अगर सीढ़ी एक एक पार कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप वही दो दो पार कर रहे हो तो आप जल्दी टर्मिनेशन तक पहुंच जाओगे। समझ आया? तो जितने ज्यादा से आप इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट करोगे, उतना जल्दी आप टर्मिनेशन तक पहुंच जाओगे। समझ आया? बोलो। जितने ज्यादा नंबर से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो, तो आप उतने जल्दी अ, आपके टर्मिनेशन तक पहुंचोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से तन्वी इस बार क्या करती है? तीन तीन स्टेप लेती है, या फिर 5, तीन तो बहुत हो गया, तीन तीन स्टेप लेती है। तो पहले तो 10 पे खड़े रहेगी, 10 से कहाँ पे आ जाएगी? 3 लेगी तो डायरेक्टली 7 पे आ जाएगी, 7 से डायरेक्टली 4 पे आ जाएगी, 4 से डायरेक्टली 3 पे आ जाएगी। समझ आया? देखो, 3 से डायरेक्टली तो 1 पे आ ही जाएगी। तो उसने कितने स्टेप लिए? अगर वो 3 से नीचे करती है, तो अभी उसको 4 ही स्टेप लगे। समझ आ रहा है? तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम से आप जितने जितने ज्यादा सीढ़ी आप कवर करोगे, उतने जल्दी टर्मिनेशन तक पहुंचोगे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ईश्वरी, तन्वी, आस्था? हम्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम कोड के अंदर देखेंगे कि जितने जितने ज्यादा से आप इंक्रीमेंट करोगे या जितने ज्यादा से आप कम करोगे,
डिक्रीमेंट करोगे उतना ही आप जल्दी टर्मिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो ये हम कोड के अंदर देखेंगे, इसको आपको करने की कोई भी टेंशन कुछ भी नहीं लेना। ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे हमारा सबसे पहला लूप। अब हमें सारी जानकारी मिल गई, जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें देख लिया कि इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, ये टर्मिनेशन। ओके, और इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट लिख लिया, देख लिया। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं लूप, और हर लूप में आपको ये दिखेगा। हाँ, कहीं कहीं ये अलग अलग जगह पे दिख सकते हैं बट ये हमेशा हर लूप में होंगे। ठीक है। सो सपोज हम लिखते हैं फॉर लूप। ओके। और फॉर को लिखने का तरीका क्या है? फॉर को लिखने का तरीका है, फॉर सबसे पहले लिखते हैं फॉर, और इसके अंदर सबसे पहले हमें देना पड़ता है इनिशियलाइजेशन। क्या देना पड़ता है? इनिशियलाइजेशन। देन टर्मिनेशन। क्या देना पड़ता है? इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन। देन थर्ड आता है लास्ट में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है ईश्वरी? ये होता है, इस तरह से लिखते हैं, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग हाँ ब्रेस। सर। ओके। फॉर कैसे लिखते हैं फॉर लूप? फॉर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। समझ में आया? बोलो, कैसे लिखते हैं फॉर लूप आप ईश्वरी? फॉर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। वेरी गुड, एक और बार बताओ। फॉर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है? वैल्यू इनिशियलाइज करना, मतलब कहाँ स्टार्टिंग स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बोलो एक बार और। स्टार्ट करना, स्टार्ट करना। कंडीशन का मतलब, टर्मिनेशन का मतलब? एंड करना, एन की वैल्यू देना, हाँ, एंड यानी जहाँ पे जाके रुक जाएंगे। रुक ठीक जाए। है ना? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट मतलब आगे बढ़ना, और डिक्रीमेंट मतलब नीचे आना। किसके यानी हम आगे तो बढ़ रहे हैं बट किसके लिए बढ़ रहे हैं? टर्मिनेशन तक पहुंचने के लिए। हाँ, वेरी गुड, किसके लिए? बहुत अच्छा आपने आंसर किया है सॉरी, वेरी गुड। टर्मिनेशन के लिए, है ना? टर्मिनेशन तक पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम, या अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप इनिशियलाइज तो घर पे ही करोगे ऑफ कोर्स। आपका जो, हाँ, आप घर से ही गाड़ी स्टार्ट करोगे, घर से स्टार्ट करोगे और आप कॉलेज के डायरेक्शन में जाओगे। कॉलेज पे पहुंचना है, यानी कॉलेज क्या हो गया? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो कॉलेज पे जाके आप रुक जाओगे। हाँ। रुकते हो क्या? हाँ सर। पक्का ना? हाँ। हाँ, तो कॉलेज पर जाके अगर आप रुक गए हो तो आपने सक्सेसफुली टर्मिनेट किया है, यानी आपने कंडीशंस जो करना है वो किया है। बट अगर आप उसके भी ऊपर बाहर जा रहे हो तो फिर आप, वो तो टर्मिनेशन पॉइंट हुआ नहीं। बराबर है ना? है कि नहीं? तो हाँ सर। हम कॉलेज तक पहुंचने के लिए, अपने घर से कॉलेज तक पहुंचने के लिए गाड़ी लेते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे या फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका डिस्टेंस कम कम होता है ना? समझ आया? हाँ सर। यानी आपका डिस्टेंस जो है, आप इंक्रीज करते रहते हो खुद को। और जब आपने उतना डिस्टेंस कवर कर लिया जहां तक आपको, जहां पे वो टर्मिनेशन है, तो आप कॉलेज में पहुंच जाओगे। समझ आया? जब अगर आपको कॉलेज से पहुंच, लेट से कि 15 किलोमीटर है, तो आप घर से अपना पहले 1 किलोमीटर कवर करोगे, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, है ना? ऐसे करते करते आप 15 करोगे और वैसे वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हमें देना पड़ता है। इंक्रीमेंट, गाड़ी हमने चलाई है बट गाड़ी अगर, मैं इनिशियलाइज किया, मैं तैयार वगैरह हो गया, गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी चालू ही नहीं किया, तो क्या मैं कॉलेज पहुंच पाऊंगा? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो मेरा जीरो ही होगा ना उसी टाइम। समझ आया? ओके ईश्वरी आस्था, समझ में आ रहा है? Yes, आस्था, sir. ओके बताओ। ओके आस्था, आप बताओ कैसे लिखते हैं फॉर लूप? For initialization, termination, increment, and decrement. ओके, वेरी गुड। तन्वी बताओ। For initialization, termination, increment and decrement. इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है तन्वी? Starting point, स्टार्टिंग पॉइंट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? ending point. और इंक्रीमेंट की जरूरत क्या है? अ, आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए आपको इंक्रीमेंट लगता है कि नहीं लगता? है ना? Yes. यस। सो हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना, बोलते हैं ना, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यानी इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है। चलो, अब ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में हमें वो जो कोड है जो हमें रिपीटेडली करना है, रिपीटेड जिसको जिसको एग्जीक्यूट करना है, वो हम इसके अंदर देते हैं कोड।
इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, टू बी रिपीटेड, to be executed repeated, that will be even better way to put it like this, code to be executed repeatedly, ठीक है। टी जो है वो मैं बहुत ही बुरा लिखता हूँ, ओके, रिपीटेड वे, ओके गाइस। तो जो भी मुझे कोड लिखना है ना वो यहाँ पे लिख दूंगा। और हमारे केस में वो क्या है, इससे पहले जो था वो था हेलो वर्ल्ड, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, समझ आया, क्लियर है, ठीक है। तो एक ही बार मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, बट वो कितने टाइम एग्जीक्यूट किया होगा, जितने टाइम मैं उसको करना चाहता हूँ उतने टाइम करूंगा। देखो अब इस एग्जांपल में हमारा 10 टाइम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम ऐसे देखते हैं कि 10 टाइम हेलो वर्ल्ड मेरा कैसा प्रिंट होगा, और ये जो लूप है वो किस तरह से चलता है, वो ध्यान देना। लूप किस तरह से चलता है वो भी हम इस क्वेश्चन के अंदर समझ रहे होंगे, इस एग्जांपल के अंदर। देखो तो मुझे बताओ, मुझे 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, कितने बार प्रिंट करना है, 10 टाइम, 10 टाइम करना है ना, 10 टाइम करना है। तो मैं इनिशियलाइज कहाँ से करूंगा, यानी मुझे टर्मिनेशन तक होता है ना कि मुझे 10 टाइम करना है, 10 टाइम पता है कि मुझे 10 बार करना है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा लूप के अंदर तो आपको तीन चीजें निकालना पड़ेगा कि इसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कहाँ पे होगा। तो वो लोग अच्छा मुझे 10 बार करना है, तो मैं इसको 1 to 10 तक लेके जा सकता हूँ गाइस, 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आया, बोलो ईश्वरी, तन्वी। यस सर। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से कर लेते हैं, 1 से, समझ आया यहाँ तक, इनिशियलाइजेशन कहाँ से कर लेते हैं, 1 से, ओके। कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, बराबर है ना, जाएगा 10 तक। और क्या करेंगे, प्लस प्लस करते रहेंगे, बोलो समझ आया क्या, आस्था, ईश्वरी, तन्वी, बोलो, यस सर। है ना। तो इनिशियलाइजेशन कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे, सॉरी, इनिशियलाइजेशन कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, और प्लस प्लस करते रहेंगे, बराबर है, ओके। क्या करते रहेंगे, प्लस प्लस। तो इनिशियलाइजेशन यानी, क्योंकि हमने ट्रैक करते हैं, ट्रैक कि हम कहाँ तक पहुंचे, हम टर्मिनेशन तक पहुंच तो नहीं गए, हम ट्रैक करते हैं, ट्रैक ट्रैक करते हैं, क्या ट्रैक करते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना है। जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल हमने ईश्वरी को प्लस प्लस किया था, हमने तन्वी को प्लस प्लस किया था, माइनस माइनस किया था, तो हमें पता था कि ईश्वरी की अभी करंट वैल्यू क्या है। यानी अगर ईश्वरी को कॉल भी आ गया घर से कि कहाँ पे, कौन से स्टेयर पे हो, तो ईश्वरी बोल सकती है कि मैं अभी 5th स्टेयर पे हूँ खड़ी, मैं आ रही हूँ, समझ आया। तो हमें ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ तक पहुंचे और कितना कवर करना है। तो इसलिए एक ट्रैक रखने के लिए मैं आई बोल देता हूँ, आई, ये इनिशियलाइज हो गया 1 से, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 1 से और ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 हो गया। देखो जब भी हम इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो सपोज अगर आप स्टेयर चढ़ रहे हो, 1 से 10 तक जाना है, तो आप खुद को कितने बार इनिशियलाइज करते हो, जब आप स्टेयर पे चढ़ते हो, सपोज आप 1 स्टेयर से 10 स्टेयर पे जा रहे हो, तो आप कितने बार खुद को इनिशियलाइज करते हो, गैस कितने बार इनिशियलाइज होता है, स्टेयर चढ़ने के लिए कितने बार इनिशियलाइज होता है, एक बार। एक बार। कितनी बार होता है, वेरी गुड। आप बार बार खुद को इनिशियलाइज करते हो क्या, नहीं नो करते। सर। इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वन टाइम, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो इनिशियलाइजेशन है ना, ये ओनली वन टाइम होता है, ओनली वन टाइम, वन टाइम, ये एक ही टाइम होता है इनिशियलाइजेशन, बार बार इनिशियलाइज नहीं करते, एक बार इनिशियलाइज हो गया तो हो गया। और जो हमारा कोड होता है ना, ये जो लूप होता है ना, लूप का चलने का तरीका भी कैसा होता है वो भी हम देखेंगे। देखो जब भी हम लूप लिखते हैं ना, तो लूप चलता कैसे है, उसका फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है आपका इनिशियलाइजेशन, क्या होता है, सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में होता है टर्मिनेशन, ओके, ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चलता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन, तीसरा होता है आपका काम, जो आपको करना है, तीसरा होता है काम और फिर काम के बाद में इंक्रीमेंट, चौथा होता है इंक्रीमेंट। तो आपका लूप किस तरह चलता है, देखो सबसे पहले 1 से 2 पहले 1 से 2 पे जाता है, ठीक है, 1 से कहाँ पे जाता है, 2 पे जाता है। और इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, एक ही बार होता है, इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है। सबसे पहले 1 पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन 1 से 2 पे जाएगा, टर्मिनेशन ठीक है, टर्मिनेशन। फिर 2 से 3 पे जाएगा, ये समझ आएगा, वो डोंट वरी, ये सारी चीज समझ आएगी, ठीक है। 1 से 2 पे जाएगा, जैसे ही इनिशियलाइज हो गया तो उसका काम हो जाएगा, वो अभी आगे लूप में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इनिशियलाइज एक ओनली एक बार होता है।
1 से 2 पे चला गया, फिर 2 से 3 पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? 2 से 3 पे जाएगा। अब 3 से 4 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा। ओके, और 4 से फिर से 2 पे आएगा। समझ आया? तो लूप आपका किस तरह से चलता है? लूप आपका चलता है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसा समझ आया? इस तरह से लूप चलता है कंटिन्यू। आस्था समझ रहा है ईश्वरी? तो आपका लूप जो यस। चलता है वो किस तरह से चलता है? 2, 3, 4। क्योंकि एक बार इनिशियलाइज हो गया ना, तो फिर आगे इनिशियलाइजेशन का कोई काम नहीं होता। तो लूप ओनली इन तीनों ही इनसे चलता है। टर्मिनेशन से, हमारा जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो इंक्रीमेंट, फिर टर्मिनेशन, फिर इंक्रीमेंट, फिर टर्मिनेशन, ये होता है। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या है? हम हर पॉइंट पे चेक करते रहते हैं कि हम वहां तक पहुंचे क्या, जहां तक पहुंचना था या नहीं पहुंचे। ओके, इफ इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स गो इनटू द सी हाउ इट वर्क एक्चुअली। लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? ये आई की वैल्यू क्या होगी? ये 1 होगी। यहां तक समझ आया गाइस? 1 हुई। ईश्वरी, तन्वी, इनिशियलाइज आपने 1 पे किया। हाँ सर। 1 से कहाँ पे जाओगे? 2 पे जाओगे। देखा मैंने एरो बताया, 1 से 2 पे जाता है ना? दिख रहा है? 1 से कहाँ पे जाओगे? 2 पे जाओगे। 2 पे जाके आप क्या कर रहे हो? ये टर्मि 2 पे तो गए हो, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनेशन। तो 2 पे जाके आप क्या कर रहे हो? 2 पे जाके आप बस इतना चेक कर रहे हो कि मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा। मैं मेरे टर्मिनेशन तो तक पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा। मुझे बताओ, क्या आप टर्मिनेशन तक पहुंच गए? बोलो, क्या आप टर्मिनेशन तक पहुंच गए हो? बताओ ईश्वरी, तन्वी, आस्था, क्या आप टर्मिनेशन तक पहुंच गए हो? नहीं सर। नहीं पहुंचे नहीं ना? तन्वी, बोलो ईश्वरी। नहीं टर्मिनेशन सर। नहीं, क्योंकि आप तो अभी एक आपका आप तो पहले स्टेप पे खड़े हो, पहले स्टेयर पे खड़े हो, तो आप टर्मिनेशन तक नहीं पहुंचे हो। जब नहीं पहुंचे हो, उसके बाद में 2 से आप कहाँ पे आओगे? 2 से कहाँ पे आओगे? 3 पे आओगे। कहाँ पे आओगे बोलो? 2 से कहाँ पे आओगे? 3 पे। 3 पे। 3 पे आप क्या कर रहे हो? आपका जो काम करना है आपको, जो 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 आउटपुट करना है वो हो गए। जो प्रिंट करना है आपको, प्रिंट क्या करना है? हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो 2 से 3 पे आओगे। 3 पे क्या प्रिंट करोगे आप? हेलो वर्ड प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे एक बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, एक बार हेलो वर्ड आउटपुट आ गया। बताइए, ये समझ आया? 2 से 2 से 3 गए हो, अब 3 से 4 जाओगे। यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले 1 से 2 पे गए हो। 2 पे क्या हो रहा है? चेक हो रहा है कि मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंचा हूँ या नहीं पहुंचा। तो नहीं पहुंचे, ऑफकोर्स आप नंबर 1 पे हो। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आप आ रहे हो अंदर। क्या किया आपने? प्रिंट किया। क्या किया? क्या प्रिंट किया? हेलो वर्ड प्रिंट किया। तो एक बार हेलो वर्ड आउटपुट आ गया। यहाँ तक समझ आया? बोलो, तन्वी, आस्था, ईश्वरी, मेरे साथ साथ रहो, समझ आएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया? 3 पे क्या हुआ? बोलो, 3 पे क्या हुआ? समझ आया? बोलो बोलो। हम्म, मेरा नेट तो यस सही सर। है। मेरे साथ साथ रहो, सारा समझ में आएगा। बस थोड़ा 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 ट्राई करना। ठीक है, देखो। सबसे पहले 1 से 2 पे गया, इनिशियलाइज हो गया। 1 का काम खत्म। इनिशियलाइज हो गया ना, तो 1 अभी आगे रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इनिशियलाइज हो गया, खत्म हो गया। 1 से 2 पे गया। 2 पे क्या चेक 2 पे हमने क्या किया? चेक चेक किया। क्या मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंचा हूँ गाइस? मुझे बताओ, क्या मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंच गया हूँ? हम्म, क्या मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंच गया हूँ? नहीं सर। नहीं पहुंचे। ईश्वरी, पहुंचे क्या? नहीं सर। नहीं। तो जब नहीं पहुंचे, तो फिर उसके बाद में हम 2 से कहाँ पे आएंगे? 3 पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे बोलो? क्योंकि हमने बोला ना, देखो ये वाला, ये यहाँ पे ध्यान रखना, 2 3 4 ऐसा चलेगा। 2 से 3 पे आए। 3 पे हमने क्या किया? हमारा काम किया जो मुझे करना है। काम क्या करना था मुझे? हेलो वर्ड प्रिंट करना था। तो मैं हेलो वर्ड प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे एक बार हेलो वर्ड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ कि हेलो वर्ड कैसे प्रिंट हुआ? हम्म, बोलिए। यस सर। हाँ। अब 3 से कहाँ पे जाएगा बोलो? 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 पे। 4 पे। 4 पे क्या करेगा? क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। क्या करेगा बोलो? इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट। तो अगर आई खुद को इंक्रीमेंट करता है, प्लस प्लस करता है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। आई आई अगर प्लस प्लस करता है एक से, नहीं, ये तो नंबर स्टेज नंबर 4 है, ये 4 नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या है अभी?
वन है। वन अगर खुद को प्लस प्लस करता है, अगर मैं आई प्लस प्लस लिखूँ यहाँ पे आई प्लस प्लस, तो क्या होता है, वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। समझ आए? बोलो। हाँ वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जब अब मेरे, अब मुझे बताओ, अब मेरी वैल्यू क्या है, अब मैं वन से कहाँ पे आ गया हूँ, वन से टू पे आ गया। समझ आया? मैं यानी मेरी आई की वैल्यू वन से टू हो गई, ये समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, बोलो। यस सर। अब यस सर। फोर से कहाँ पे आएगा, फिर से बताओ, फोर से कहाँ पे आएगा? 5 पे। नहीं, फाइव नहीं। फोर से, टू एक पे। मिनट, टू, टू से जाएगा थ्री, थ्री से जाएगा फोर, और फोर से फिर से टू पे आएगा। समझ आया? ये लूप का चलने का एक फ्लो है, किस तरह से चलता है। ठीक है? ओके, तो सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू टू है, मैं आई जो है वो एक ट्रैक कर रहा है कि हम टर्मिनेशन के कितने दूर हैं। हर बार चेक करता रहेगा कि मेरी आई की वैल्यू टू होगी, अब टर्मिनेशन कितना दूर है, फिर आई थ्री हो जाएगा, फिर टर्मिनेशन कितना दूर है, तो चेक करता रहेगा। देखो, अभी क्या किया हमने, फोर को, फोर, फोर पे थे, फोर से टू पे आ गए। देखो, फोर हो गया, फोर से फिर से टू पे आएगा, टू से थ्री पे आएगा, थ्री से फोर पे आएगा, फोर से टू पे आएगा, इस तरह से लूप चलेगा। ठीक है? इनिशियली इट इज डिफिकल्ट, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे साथ साथ रहो, समझ आएगा। ठीक है? फोर पे प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस है, आई की वैल्यू क्या होगी, टू। अब फोर से कहाँ पे आएगा, फोर से कहाँ पे आएगा, ईश्वरी, टू तन्वी? पे। टू पे आएगा। क्या मैं टर्मिनेशन तक पहुंच गया हूँ? क्या मैं टर्मिनेशन तक पहुंच गया? यस सर। टर्मिनेशन तो 10 है ना। क्या मेरी वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच गई है? मेरी वैल्यू तो क्या है, 2 है ना। मुझे 10, 10 तक जाना है ना। यस गैस। यस सर। हाँ, तो हाँ सर। क्या मैं टर्मिनेशन तक पहुंच गया हूँ? नो। नहीं, नहीं पहुंचा तो फिर से कहाँ पे आऊंगा, 3 पे आऊंगा। कहाँ पे आऊंगा, 3 पे, बराबर। थ्री। 3 पे, 3 पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट। तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा है मैंने हेलो वर्ड। ठीक है? समझ में आया? बोलो, याद है, समझ आया? अब हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तीन, तीन, तीन वाला काम के लिए, तीन से कहाँ पे जाऊंगा, फिर से तीन से कहाँ पे जाऊंगा, टू तीन, पे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, फोर पे। फोर पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, गाइस थोड़ा फोकस करना, आई नो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट समझो। टू, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, यही देखो। हाँ, आई की वैल्यू हम ट्रैक कर रहे हैं कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मैं टर्मिनेशन तक पहुंच गया तो मैं रुक जाऊंगा, तो इसलिए हम ट्रैक कर रहे हैं कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ आई के हिसाब से। आई को लेके ट्रैक कर रहे हैं। अब कहाँ पे है, तो ओके, तो मैंने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। देखो, दूसरी बार हेलो वर्ड प्रिंट आउटपुट आ गया। उसके बाद में थ्री से कहाँ पे जाएंगे, फोर पे जाएंगे, क्योंकि टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, ये ऐसे चलता रहता है। ओके, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, ऐसे चलता रहेगा। फोर, थ्री से फिर से फोर से फिर से टू पे आएगा, टू से आएगा थ्री पे, थ्री से आएगा फोर पे, और फोर से फिर से टू पे आएगा। ठीक है? फोर से फिर से टू पे आएगा, टू थ्री फोर, ये ध्यान रखना, टू थ्री फोर। तो थ्री पे आ गया, थ्री से फोर पे आएगा, फोर पे क्या करेगा, फिर से प्लस प्लस करेगा, तो प्लस प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस करेंगे तो टू से थ्री हो जाएगी। हो जाएगी थ्री, बोलो गैस। टू से थ्री होगी। यहाँ तक समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, बोलो बोलो, यहाँ तक क्लियर है? आई की वैल्यू थ्री यस कैसे होगी, थ्री होगी। सर। सिंगल टाइम में 10 के 10 हेलो वर्ड प्रिंट नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, सिंगल टाइम में नहीं होती ये, इस तरह से होती है, एक एक करते करते होते हैं। ओके समझा? सर। ओके। ओके, देखो, अब हम फोर पे आ गए। फोर पे, थ्री से फोर पे आए, फोर पे किया, प्लस प्लस किया। ठीक है? प्लस प्लस किया तो क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी, टू से थ्री होगी। यहाँ तक समझ आया, आई की वैल्यू थ्री होगी, यहाँ तक समझ आएगा इस, बोलो। यहाँ तक क्लियर है, आई की वैल्यू थ्री हो गई है, हो गई क्या, बोलो। हमने आई प्लस प्लस किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस प्लस किया, इंक्रीमेंट किया, तो प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, टू, अभी क्या हो जाएगी, थ्री। बोलो, क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, अब थ्री पे आया, अब मुझे बताओ, वो थ्री, थ्री पे आ गया, थ्री पे, सॉरी सॉरी, थ्री नहीं, वो फोर पे आ गया, फोर पे उसने प्लस प्लस कर दिया। मैं ऐसा साइन बनाता हूँ, हाँ, अगर आपको देखो, यहाँ पे फोर पे उसने प्लस प्लस कर दिया। अब फोर से कहाँ पे जाएगा, बोलो। फोर पे प्लस प्लस किया, फोर से टू कहाँ पे पे। जाएगा, टू पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, तन्वी, आस्था, बोलो। फोर पे उसने प्लस प्लस किया, अब कहाँ पे जाएगा, टू पे। टू पे। टू पे क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करेगा चेक करें। कि मैं
टर्मिनेशन तक पहुंचा हूं या नहीं, तो क्या हम टर्मिनेशन तक पहुंच गए हैं? नो सर। नहीं, तो फिर टू नो से सर। कहाँ पे आएगा? फिर से टू पे कहाँ से कहाँ पे आएगा? थ्री पे आएगा। जब टर्मिनेशन तक नहीं पहुंचे फिर से टू से थ्री पे आएगा। बोलो कहाँ थे अब? हम टू पे चेक किया कि मैं टर्मिनेशन तक पहुंच गया, तो मेरी वैल्यू तो टेन थ्री है, मुझे टेन तक जाना है, तो अभी तो सेवन स्टेप बाकी है। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा ये? बोलेगा नहीं पहुंचे नहीं अभी, और पहुंचना है, तो क्या करेंगे? टू से थ्री पे आ जाएंगे। थ्री पे क्या करेंगे? बोलो थ्री पे क्या करेंगे? फिर से हेलो वर्ड प्रिंट कर देंगे। किया हेलो वर्ड प्रिंट? दिखा गैस? थ्री पे क्या किया? हेलो वर्ड प्रिंट किया। यस। ईश्वरी, तन्वी, आस्था, देखो तीन बार हेलो वर्ड आ चुका है। एक बार हेलो वर्ड ये, एक बार ये, और एक बार ये। यहाँ तक समझ आया? बोलो। हाँ सर। यस सर। अब थ्री पे हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब थ्री से कहाँ पे जाएगा? फिर से थ्री से कहाँ पे जाएगा? थ्री से कहाँ पे जाएगा? फिर से थ्री से कहाँ पे जाता है? फोर पे। फोर पे। फोर पे क्या करेगा? बोलो, बोलोगे तो ही आएगा। थ्री फिर फोर से इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करेगा, तो चेक इंक्रीमेंट करेगा, increment करेगा। नहीं नहीं, पहले इंक्रीमेंट करेगा ना। थ्री से फोर पे इंक्रीमेंट करेगा, फोर पे जाने के बाद में। यस। हाँ। अब फोर पे इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू? अगर इंक्रीमेंट करता है तो फोर पे फोर। फोर हो जाएगी। फोर। क्या हो जाएगी? वेरी गुड, फोर। अब फोर से कहाँ पे आएगा? टू पे टू पे क्या करेगा? चेक चेक। करेगा। क्या चेक करेगा कि मैं मेरी टर्मिनेशन तक पहुंचा या नहीं? तो हम पहुंचे हैं क्या? नो सर। नहीं, तो फिर से कहाँ पे आएगा? थ्री पे थ्री पे क्या करेगा? प्रिंट करेगा। क्या करेगा? प्रिंट प्रिंट करेगा। करेगा। तो हेलो वर्ड एक और बार प्रिंट हो गया। हो गया प्रिंट? यहाँ तक समझ आया अभी? बोलो, हो गया? हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब थ्री से कहाँ पे जाएगा? फिर से बोलो, थ्री से कहाँ फोर पे पे जाएगा? फोर पे। फोर पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगी फोर की वैल्यू? फाइव। फाइव। फोर से क्या हो जाएगी वैल्यू? फाइव। यहाँ तक समझ आया ईश्वरी, आस्था? फोर से क्या हो जाएगी वैल्यू? फाइव। यस। अब फाइव। फोर से फिर से कहाँ पे आएगा? फोर से फिर से टू कहाँ पे पे आएगा? टू पे। क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा। अब क्या हम पहुंच गए टर्मिनेशन तक? नो सर। नहीं, तो फिर टू से कहाँ पे आएगा? थ्री पे क्या करेगा? प्रिंट। हेलो वर्ड आ गया। आ गया हेलो वर्ड। अब थ्री से कहाँ पे जाएगा? फिर से फोर फोर पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा? बोलो। फाइव। सिक्स। सिक्स हो जाएगा। अब फोर से कहाँ पे आएगा? टू पे क्या करेगा? चेक करेगा। है क्या? पहुंच गए क्या? नहीं सर। तो फिर से टू से कहाँ पे आएगा? थ्री पे अब थ्री पे क्या करेगा? प्रिंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड। अब थ्री से कहाँ पे जाएगा? फिर से फोर फोर पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। तो क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो सेवन। जाए, सेवन हो जाएगी। फिर से चेक करेगा पहुंच गए क्या? नो सर। नहीं, तो फिर से कहाँ पे आएंगे? थ्री पे क्या करेंगे? प्रिंट। तो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। अब थ्री से फिर से कहाँ पे जाएंगे? फोर पे फोर पे क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे एट आ गया। बराबर है ईश्वरी, आस्था? यस, एट आ गया। यस सर। ओके, इंक्रीमेंट। अब फिर से क्या करेगा? चेक करेगा। आप मुझे बताओ, फोर से कहाँ पे जाएंगे बाद में? बोलो ईश्वरी, आप भी बोलो, आस्था। फोर से कहाँ पे जाएंगे? टू पे। टू पे क्या होगा यहाँ पे? चेक होगा। चेक होगा। है क्या अभी? पहुंचे क्या हम? नहीं पहुंचे सर। नहीं, तो क्या करेंगे? टू से कहाँ पे जाएंगे? थ्री पे थ्री पे क्या करेंगे? प्रिंट। तो ये हेलो वर्ड आ गया। अब थ्री से कहाँ पे जाएंगे? फिर से फोर पे क्या करेंगे? इंक्रीमेंट। नाइन हो जाएगा। यस। फिर से फोर से कहाँ पे आएंगे? टू पे। पहुंच गए क्या? नो सर। तो क्या करेंगे? टू से चेक फिर कर। से थ्री पे चेक, जाएंगे। थ्री पे जाएंगे। थ्री पे जाके क्या करेंगे? प्रिंट। तो यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। फिर थ्री से कहाँ पे जाओगे? फोर। फोर। ओके, फोर पे क्या इंक्रीमेंट। करोगे? इंक्रीमेंट करोगे, इंक्रीमेंट। टेन। यानी आप खुद को इंक्रीमेंट करे हो। देखो इंक्रीमेंट क्या है ना, आपने स्टेप बढ़ाया है। यानी आपने स्टेप बढ़ाया, आपने खुद को इंक्रीमेंट किया। पहुंचे नहीं हो, आपने इंक्रीमेंट किया है ना। आप ऐसे समझो कि पाओ एयर में ही है, अभी पहुंचे नहीं हो, आपने इंक्रीमेंट किया। ओके, तो आप बोलोगे कि आपने पहुंच गए क्या? नहीं, आपका पैर अभी भी वो बहुत बोलता बहुत इमेजिनेशन है। पैर अभी भी उस स्टेप में पढ़ने का है, पढ़ा नहीं है। और यानी आपने प्रोसीड किया खुद को टेन पे जाने के लिए, प्रोसीड किया आपने, प्लस प्लस किया, प्रोसीड किया खुद को टेन पे जाने के लिए। पहुंचे क्या? अभी नहीं पहुंचे। टेन पे जाने के लिए प्रोसीड किया, पहुंचे नहीं। फिर से टू से थ्री पे आओगे, हेलो वर्ड प्रिंट करोगे।
ओके, हेलो वर्ड क्या करोगे, प्रिंट करोगे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे आप 10 पे खड़े हो, मुझे बताओ, आप 10 पे खड़े हो अभी, आपने प्रोसीड किया, बताओ मेरे बात। यस। अभी अभी आपकी वैल्यू क्या है, देखो 10 पे आ गए, देखो यहाँ पे 10 पे आ गए। हाँ। ओके, अब जब आप 10 पे आ गए हो, देखो यहाँ पे देखना, अभी फोकस करना, जैसे 10 पे आ गए हो, अब आपने प्रिंट भी कर लिया, यानी ये वाला भी काम कर लिया। अब 3 से कहाँ पे जाओगे, 4 पे जाओगे ना, 4 पे जाओगे, और यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे होगा कि नहीं प्लस प्लस, क्योंकि आप तो पहुंच गए हो, एक्चुअली यू हैव रीच्ड वेयर यू वांटेड टू, 10 तक पहुंच गए, बट फिर भी प्लस प्लस होता है, देखो फिर भी प्लस प्लस होता है, और प्लस प्लस होने के बाद में ये मेरे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ये 11 क्यों होती है वैल्यू, देखो ये 11 क्यों होती है, ये वैल्यू 11 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 11। और यहाँ पे कंडीशन पता है क्या होती है, यहाँ पे कंडीशन में हम लिखते हैं जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, क्या लिखते हैं, ये कंडीशन क्या होती है, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, और जैसे ही मेरी 11 हो जाती है वैल्यू, तो ये जो है ये फॉल्स हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि आई की वैल्यू 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10 ना, समझ आया। ये जो टर्मिनेशन डालते हैं ना, इसके अंदर हम डालते हैं कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, तब तक ये काम करते रहो, और जब जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, वैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि नहीं फॉल्स, तब मेरा लूप जो है वो रुक जाएगा। ओके, बट हमने अभी ये वाला केस नहीं देखा है, बट जैसे ही मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, देखो जैसे मैं मेरे टर्मिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, मेरा लूप खत्म हो जाएगा। ओके, मेरा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, अब कोई नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो देखो कितने बार आउटपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 टाइम्स आउटपुट आया, आया आउटपुट 10 टाइम्स, ईश्वरी तन्वी आया है कि नहीं, इस देखो, मे बी ये अभी थोड़ा और हेक्टिक लग रहा होगा, लेट्स ट्राई टू कोड दिस, और ये बहुत इजी है, और इसके जो क्रॉस केसेस है ना, कि आई लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है, किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये तो हमने बस समझा है कि लूप इनिशियलाइजेशन टर्मिनेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यही समझा। अरे यार, तो कंट्रोल प्लस एन, मेरे फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर चले गए क्या यहाँ से, अरे ओपन रिसेंट नहीं कर सकते, क्या है ओपन रिसेंट, ओके, जावा प्रोग्राम, या सो वी हैव जावा प्रोग्राम, ओके, सो लेट्स राइट वन कोड, और ये बहुत ही इजी है गाइस, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, हाँ समझ आएगा, बस मेरे थोड़ा फोकस करना आप मेरी बातों पे, सारा समझ आएगा, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ क्लास लूप, ओके, लूपिंग, ओके बना दिया क्लास लूपिंग, ओके फाइन, लेट्स गो हियर एंड फिर यहाँ पे बना लेते हैं पब्लिक, अभी क्या हो गया, ओके, सो लेट्स राइट पब्लिक स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक void main, ओके, पब्लिक स्टैटिक void में यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, चलो सारी कुछ चीजें रेडी है। अब देखो, कुछ नहीं, हम सेम एग्जांपल यहाँ पे करेंगे, और मैं फिर इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करना है, बट मुझे एक लूप क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ फॉर, देखो अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे सबसे पहले देना है इनिशियलाइजेशन, क्या देना है, इनिशियलाइजेशन। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मुझे प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, तो ऑफकोर्स मैं किसको प्लस प्लस करता हूँ, किसको माइनस माइनस करता हूँ, मैं किसी नंबर को प्लस प्लस करता हूँ, तो नंबर यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, या फिर हमें एक एंटिटी लेना पड़ेगा जिसको हम प्लस प्लस करेंगे या माइनस माइनस करेंगे, जैसे अभी हमने इन केस में आई लिया था, तो मैं बोलूंगा इंटीजर आई इक्वल टू 1, ये समझ आया कि मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि मैं डायरेक्टली आई नहीं लिख सकता इस तरह से, अगर मैं आई लिखूंगा तो बोलेगा आई का टाइप भी बताओ, तो अब मुझे बताना पड़ेगा इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ये यहाँ तक समझ आया, ये क्या किया मैंने, इनिशियलाइज किया, बोलो। ये इनिशियलाइज किया कि आई की वैल्यू 1 होगी सबसे पहले, यहाँ तक समझ आया, ईश्वरी तन्वी, बोलो, ये क्लियर है, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, आस्था, ईश्वरी, तन्वी, हम्म, यस। थोड़ा स्ट्रेस हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, डोंट वरी, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में और एक बार रिवाइज करूंगा, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। देखो, मैंने बोला इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ये मैंने इनिशियलाइज किया, फिर दूसरा है कंडीशन या टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन क्या बोलेंगे, जब तक मेरे आई की वैल्यू
लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, ये मेरी कंडीशन दी है, टर्मिनेशन कंडीशन, इसको हम टर्मिनेशन कंडीशन बोलते हैं कि जब भी ऐसा हो जाएगा तो रुक जाना है। और यहाँ पे कर रहे होंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन ये कर दिया, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ये हो गया मेरा टर्मिनेशन, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। और इसके अंदर सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट हम कर रहे होंगे system dot dot print, and it's not writing system dot print south और CISO। रिकमेंडेशन बंद हो गया क्या? we'll write system dot out dot print ln, या तो मैंने इसको सेव नहीं किया ना पापा, कंट्रोल प्लस s and let's say looping dot java, enter। now I will get all the suggestions which we needed। okay, yeah, so I'll write system dot print, I will write hello। बहुत ही इजी है, या आई कैन अंडरस्टैंड बहुत, ये चक्कर चलता कैसे है, लूप चलता कैसे, इसमें कंफ्यूजन होता है, ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइस, डोंट वरी, सारा समझ आएगा, ठीक है। बट देखो, ये एक कंडीशन है, ये देखो हमने कंडीशनिंग ऑपरेटर पढ़े है ना, क्या हम बोल सकते हैं कंडीशन है, आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक काम करते रहना। देखो ये कंडीशन है कि नहीं है ईश्वरी तन्वी, ये कंडीशन है ना कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन। यानी यस। इसका जो आउटपुट है ना, ये एक तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यानी अगर ये ट्रू होगा तो लूप चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा तो लूप मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि कंडीशनिंग ऑपरेटर किस तरह से चलते हैं। हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी लिए हैं इसकी, हाउ दिस कंडीशनिंग ऑपरेटर्स वर्क्स, तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन लिए हैं। तो हमें बस समझना है कि लूप के अंदर किस तरह से काम करता है, बस उतना ही, कुछ नहीं है। ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, हमें आगे बढ़ता रहना है, समझ आएगा। देखो ये मैंने कोड लिखा है, अब इस कोड में ऐसे समझो कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ये क्या हो रहा है, ये हमने आई इज इक्वल टू 1 क्या लिखा है, कुछ भी नहीं समझ आया। देखो अभी फोकस करो, अगर आपने अभी फोकस किया तो पूरे जो डाउट है आपके माइंड में पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये जो आई है ना, ये हम यूज करते हैं टू टू ट्रैक कि मैं कहाँ तक पहुंचाऊं। ओके, और जब मैं पहुंच जाऊंगा मैं रुक जाऊंगा, तो आई का काम होता है टू ट्रैक, ताकि एक पॉइंट पे जाके मुझे मुझे पता चल जाए कि मुझे अभी रुक जाना है, मुझे आगे नहीं जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 से शुरुआत किया ना आई की वैल्यू। ईश्वरी तन्वी, आई को 1 से शुरुआत किया तो आई 1 हो जाएगा ना पहले, बोलो। देखो आई यहाँ पे 1 हो गया, समझ आ रहा है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले इनिशियलाइज, आप जहां से इनिशियलाइज करते हो वही आपकी वैल्यू होगी। तो अगर इनिशियलाइज 1 पे 1 लिखा है मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी। क्लियर हो रहा है, बोलो। आई यस की सर। वैल्यू क्या होगी, 1। ये टर्मिनेशन कंडीशन है, जब जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होगी तब तक मेरा लूप चलेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो जाएगा, जैसे ही आई की वैल्यू 10 से 11 होगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा, और हम उसको देखेंगे भी किस तरह से होता है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 होगी। अब मुझे पता है कि मेरा जो लूप है वो चलता कैसे है। सबसे पहले 1 होता है, 1 से 2 पे जाता है, यानी टर्मिनेशन तक जाता है। फिर 2 से 3 पे आएगा, 3 पे मेरा काम हो रहा होगा तो ये 3 प्रिंट करेगा, 2 से 3 पे आएगा। ओके, ये हो गया मेरा 2 से 3। फोकस करना, समझ आएगा। 2 से 3 आ गया। अब 3 से कहाँ जाएगा, जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो 3 से जाएगा 4 पे। 4 पे क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। 4 से फिर से 2 पे आएगा। तो मुझे पता है कि लूप किस तरह चलता है, 2 3 4 चलता है ना। 2 से 3 से 4, 4 से फिर से 2, फिर 4 से ना, 4 से फिर से 2 पे आ जाता है। ठीक है, फिर से 2 3 4, फिर से 2 3 4, इस तरह चलता है। ठीक है, अब देखो, अब फोकस करना, और बहुत बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मेरे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ तक समझ आया गाइस, यहाँ बताओ, यहाँ तक समझ आया, आई की वैल्यू 1 होगी। हम्म, ईश्वरी तन्वी हस्ता, आई की वैल्यू 1 होगी, है कि नहीं। यस सर। इनिशियलाइज यस हुआ सर। ना, आई की वैल्यू 1 होगी। 1 से कहाँ पे जाएगा, 2। 1 से कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, जाएगा 1 से 2 पे ईश्वरी। यस सर। जैसे ही 1 से 2 पे गया, 1 इनिशियलाइजेशन का काम खत्म हो गया, क्योंकि इनिशियलाइज एक ही बार हुआ। जैसे 1 से 2 पे चला जाएगा तो इनिशियलाइजेशन का काम खत्म हो जाएगा। अब 2 पे क्या कर रहा है, ये चेक करता है। मुझे हमें पता है कि कंडीशनिंग ऑपरेटर है, ये कंडीशन है। तो मुझे बताओ, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है कि फॉल्स है। ये ये ट्रू है कि फॉल्स। फॉल्स है। आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, क्या है, ट्रू है कि ट्रू फॉल्स है। है। ट्रू है ना गाइस, रिमेनिंग आप बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है कि ट्रू फॉल्स है। है। ट्रू है, ट्रू। तो ट्रू है तो क्या होगा, अंदर आएगा। जैसे इफ का ट्रू होता है तो अंदर आता है ना, जैसे वैसे ही अगर ये ट्रू होगा तो फिर अंदर आएगा। अंदर कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। 3 पे क्या करेगा,
हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, तो 3 पे मेरा एक हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? ईश्वरी, तन्वी, बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हेलो वर्ड आउटपुट आ गया एक यस बार। सर। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 पे जाएगा। 4 पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो गए? 2 2 हो जाएगी। अब 4 से कहाँ पे जाएगा? 2 2 पे क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा। देखो अब मुझे बताओ, क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? ट्रू है कि फॉल्स है? क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? आई की वैल्यू क्या है? 2 है अभी। अभी 2 है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? True. ट्रू है? गाइस बोलो क्या है? यस तो ट्रू है तो फिर से 2 से कहाँ पे जाएगा? 3. 3 पे क्या करेगा? प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 पे क्या करेगा? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट होगी की वैल्यू? 3 3 हो जाएगा। अब 3 से, सॉरी, अब 4 से कहाँ पे जाएगा वापस? 2 2 पे क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करेगा। मुझे बताओ, क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 10? ट्रू है कि फॉल्स है? यस True. ट्रू ट्रू है। अब फिर से 2 से कहाँ पे आएगा? 3 3 पे क्या करेगा? प्रिंट हेलो वर्ड हेलो आ गया। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 पे क्या होगा? इंक्रीमेंट तो क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट होगी? बोलो बोलो सारे लोग बोलो। 4 आस्था आप भी बोलो। बोलो तन्वी, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ. अब यस फो- सर अब 4 से कहाँ पे आएगा? 2 क्या होगा यहाँ पे? चेक होगा। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू ट्रू। अब 2 से कहाँ पे आएगा? 3 पे 3 क्या करेगा? हेलो हेलो वर्ड वर्ड आ प्रिंट गया। अब 3 से कहाँ पे आएगा वापस? 4 क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट क्या होगा? क्या हो जाएगी वैल्यू इंक्रीमेंट होके? 5 5 हो जाएगी। अब 4 से कहाँ पे आएगा? 2 2 पे चेक करेगा। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। तो क्या आएगा? अंदर आएगा। अंदर कहाँ पे? 3 पे आएगा। बराबर है। अब 3 पे क्या करेगा? हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। हेलो वर्ड प्रिंट अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 क्या करेगा? इंक्रीमेंट तो 6 हो जाएगा। यस अब 4 से कहाँ पे आएगा वापस? 2 बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। तो क्या करेगा? कहाँ पे आएगा फिर? 3 3 पे क्या करेगा? हेलो वर्ड हेलो वर्ल्ड आ गया। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 क्या करेगा 4 पे? इंक्रीमेंट तो क्या होगा इंक्रीमेंट की वैल्यू? बोलो। 7 7। बताओ अब 4 से कहाँ पे जाएगा? 2 2। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू है। तो क्या कहाँ से आएगा फिर? 2 2 से कहाँ पे आएगा फिर? 2 3 से 3। 3 पे क्या करेगा? हेलो वर्ड प्रिंट हेलो वर्ड एक और बार आ गया। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 और क्या होगा 4 पे? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होके 8 हो जाएगा। ओके। अब 4 से कहाँ पे जाएगा? 2 2 पे क्या होगा? चेक होगा। चेक चेक करेगा। करेगा बोलो, क्या हम आप पहुंच गए अपने टर्म में? क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? नहीं है। तो फिर हाँ ट्रू है ना। फिर से 2 से कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। 3 पे क्या 3 पे करेगा? हेलो हेलो वर्ड। वर्ड तो अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 पे क्या होगा? इंक्रीमेंट तो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट? 9। 9 9. 4 से कहाँ पे आएगा फिर? 2 पे 2 पे क्या होगा यहाँ पे? चेक करेगा क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू True ट्रू है. है। तो कहाँ पे आएगा फिर? 3 3 पे क्या होगा? हेलो वर्ड प्रिंट ये हो गया हेलो वर्ड। 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 4 पे क्या होगा? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। 10 हो गया। हाँ. चेक करेगा। देखो अभी लेस देन नहीं बट इक्वल टू 10 है ना, वो लेस देन नहीं है ना? है कि नहीं? Yes. ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू है। अंदर आएगा। ट्रू हाँ. बस हेलो वर्ड हाँ प्रिंट करेगा। हेलो वर्ड आ गया। अब 3 से कहाँ पे जाएगा? 4 पे। 4 पे। अब 4 हाँ पे जाके क्या करेगा? प्लस प्लस करेगा। अब आ जाएगा 11। आ गया 11। प्लस प्लस करेगा। चेक करेगा। क्या आई लेस देन इक्वल टू 10 है? False. जैसे ही ये फॉल्स हो गया, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये हमारा लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ आया? Yes. Yes. तो हमेशा ध्यान में रखना, हमने जो टर्मिनेशन दी है, हमने जो टर्मिनेशन दी है विच इज आई लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ तक जाना चाहिए। जैसे ही वो उसके आगे चला जाता है ना, तो हम यहाँ पे लूप खत्म हो जाता है, क्योंकि वो टर्मिनेशन के आगे जाता है। देखो आई की वैल्यू कहाँ तक गई है? ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जो पूछते हैं कि अगर मैंने लूप लगाया है
1 to 10 तक, ऐसे पूछते हैं। हाँ? अगर मैंने लूप लगाया 1 to 10 तक, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही होती है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आई की वैल्यू 10 तक जा रही होती है। 10 तक नहीं जाती है, 11 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 11, तभी तो खत्म हो रहा है लूप। बोलो, आई की वैल्यू 11 तक जाती है। हाँ, लूप 11 पे जाने के बाद में टर्मिनेट हो जाता है, वो अलग बात है। उसको हम एक्सेप्ट करें कि 11 पे जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बट आई की वैल्यू 11 तक जाती है। ये बात समझ आया? ईश्वरी, तन्वी, आस्था। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि अगर लूप लगाया है, आई की वैल्यू कहाँ तक जाती है, आप बोलोगे टर्मिनेशन के आगे जाती है। बोलो, टर्मिनेशन के आगे जाएगी। ठीक है। Yes. तो अगर यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम काउंट करेंगे। क्या काउंट किया? यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो क्या आउटपुट आता है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। 10 बार, 11 बार। Yes. अब यहाँ पे फॉल्स हो गया ना, तो अंदर जाएगा ही नहीं वो तीन तीन फिर से प्रिंट करने के लिए, बराबर। यहीं पे खत्म हो जाएगा ना loop, है कि नहीं? सॉरी, इसको अगर रन करें, लेट्स रन दिस। इसको अगर इट्स द फर्स्ट टाइम वी हैव रिटन लूप गाइस, डोंट वरी, वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ओवर हियर एट वेल। बट देखो कितने बार हुआ है, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, आगे 10 बार आया। बट प्रिंट हमने एक ही बार लिखा है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 100, तो अभी अगर रन करूंगा तो देखो 100 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। हेलो हेलो वर्ड 100 टाइम, देखो आया, Yes, sir. है ना? ये होता है लूप को यूज करने का तरीका। तो ये एक एक कोड ये लिखा हमने 1 to 10 तक प्रिंट। अरे यार, मैंने क्लोज कर दिया, सॉरी। तो एक कोड हमने लिखा 1 to 10। अब मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 5 मिनट्स लेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि लूप कैसे काम करता है। लूप समझना ही एक चैलेंज होता है। फिर लूप समझ गया तो बाकी फिर आप चुटकियों में काम करोगे। देखो आप कितने स्मार्ट तरीके से काम करते हो। ठीक है, बस लूप समझना है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे करना ये है कि मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है? ओके, जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू print print number from 1 to 10। ओके, 1 to 10। ओके, देखो, मुझे 1 to 10 तक नंबर प्रिंट करना है ना, ईश्वरी, तन्वी, 1 to 10 तक जाना है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीजें दी गई हुई है, जैसे 1 to 10 जाना है तो इनिशियलाइज कहाँ पे हो जाएगा? फॉर इनिशियलाइज कहाँ पे हो जाएगा? आई इज इक्वल टू इंटीजर, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ईश्वरी, तन्वी, है ना? Yes, sir. Yes. कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना, तो आप बोलोगे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, और आई प्लस प्लस करते रहेंगे, है ना? ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, यानी 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करना है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो मैं आई को प्रिंट कर सकता हूँ क्या? कैन आई प्रिंट आई? क्योंकि आई की वैल्यू 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है कि नहीं होती, है ना? तो मैं Yes, आई को ही प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने बोला आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैंने प्रिंट आई को ही कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू 1 to 10 तक जा रही है ना। अगर इसको रन करें, अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या किया मैं, हियर वी हैव, इसका क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो मैं यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया। मेन मेथड के अंदर हमेशा हम कोड लिखते हैं, और मैंने मेन के बाहर लिख दिया, तो दैट इज द इशू। ओके, मेन के अंदर लिखना है कोड, देखो। ओके, देखो क्या किया मैंने, आई को प्रिंट कर दिया। आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाएगा, वहां तक मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको 100 किया हूँ, तो लेट्स मेक इट 10 वापस से, एंड लेट्स रन नाउ। देखो अभी क्या होगा, 1 to 10 तक प्रिंट होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी, चेक होगा, ट्रू होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, चेक होगा, प्रिंट होगा, इस तरह से। हाँ, 2 3 4 जैसे साइकिल चलती है। अगर इसको रन करें, देखो तो अब क्या हो रहा है, आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। यहाँ पे किसको प्रिंट किया? आई को ही प्रिंट कर दिया। समझ आया ईश्वरी, तन्वी, Yes, समझ sir. आया? yes, sir. Yes, sir. एक और लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने 1 to 10 प्रिंट किया है, अभी 10 to 1 प्रिंट करना है। क्या करना है? 10 to 1। अब बताओ 10 to 1 में क्या होगा ईश्वरी, तन्वी, आस्था? इनिशियलाइज कहाँ से हो जाएगा? 10. 10. इनिशियलाइज तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 10 कहाँ तक जाएगा? 1. 1. आई जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं Greater हो than जाएगा। equal to 1. और यहाँ पे क्या होगा?
I I minus minus minus. I minus minus. Very good, guys. You are getting it. So now I can print I itself. Now let's run it. आया भी देखो. अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ये कर रहे हैं. CLS कर लेता हूँ. Let's do the CLS. Okay. नाउ लेट्स रन. CLS करोगे ना, CLS एक कमांड होती है, उससे आपका जो प्रॉम्प्ट है नीचे वाला वो क्लियर हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या आ रहा है. सबसे पहले 10 9 8 7 5. अरे 5 4 3 2 1 ये आया. देखो सबसे पहले 1 to 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 to 1 प्रिंट हुआ. दिख रहा है. Yes, sir. ओके. ओके अब आप इसमें कंडीशनिंग भी डाल सकते हो. अब देखो ऐसे भी इसमें कंडीशन भी डाल सकते हो. ओके बट अभी मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, फिर हम रुक जाएंगे यहाँ पे. ओके मैं बोलता हूँ प्रिंट ओनली प्रिंट इवन इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10. आपको इवन नंबर प्रिंट करना है. ओके सबसे पहले 1 to 10 प्रिंट करना है, तो 1 to 10 का लूप लगा लेते हैं. तो यहीं पे भी सेम ही ऊपर वाला लूप जो हमने लिखा है, ये सेम ही लूप मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. ओके ठीक है, ये लूप कॉपी कर लिया. 1 to 10 जा रहा है, बट मुझे अगर मैं आई प्रिंट करूंगा तो आई 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा. तो यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लगा सकते हैं. जैसे आई को चेक भी कर सकते हो. आप बोल सकते हो अगर इफ अगर मेरी जो आई की वैल्यू है, अगर मेरा आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होगा तो वो इवन होगा, तो उस केस में मुझे आई को प्रिंट करना है. समझ आया यहाँ पे? बोलो देखो समझ आया. Yes. आई के ऊपर कंडीशन में लगा सकते हो, और हम लगाएंगे आगे. लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. देखो अब देखो ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा. अगर इसको रन करें तो आपको देखो इवन फिर से CLS करना पड़ेगा. CLS. ओके नाउ लेट्स रन. अगर इसको रन करते हैं नाउ यू विल सी. अरे पहले ऊपर वाले जो ये ना कोड में लिखा उसको कमेंट कर देता हूँ फॉर अ व्हाइल, ताकि आपको वही आउटपुट दिखे जो हमें देखना है. इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर रहा हूँ. एंड लेट्स रन नाउ. ओके रन. अभी रन करेंगे. ओके लेट्स रन इट. तो अभी रन करेंगे तो देखो फिर से CLS करना पड़ेगा. CLS एक्चुअली मोस्ट ऑफ टाइम आई लाइक यूजिंग इंटेलिज आइडिया, क्योंकि वही मैं प्रोग्राम लिखता हूँ. बट अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना अपने इंटेलिजे में, तो इसकी वजह से. देखो क्या आ रहा है आपको. 2 4 6 8 10 आया. ओनली इवन नंबर आ रहे हैं. आ रहे इवन Yes. नंबर. तो इस तरह से हम चेक भी लगा सकते हैं. बट फॉर नाउ आज के लिए आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द. क्योंकि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. हमने लूप समझ लिया. लूप से हमने हेलो वर्ड 10 टाइम प्रिंट कर लिया. हमने 1 to 10 नंबर प्रिंट कर लिया. हमने 10 to 1 प्रिंट कर लिया. हमने इवन नंबर भी प्रिंट कर लिया. दैट इज ऑल इनफ आई थिंक फॉर टुडे. ओके बट आपको एक हमेशा ध्यान में रखना, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से कोड नहीं लिखोगे, तब तक